हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग लेक्चर नंबर 10 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का। और इस लेक्चर में हम लोग बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट कंप्लीट करेंगे और उसके साथ हम लोग कुछ छोटे छोटे टॉपिक जैसे कि डाइकोट एम्ब्रियो, मोनोकोट एम्ब्रियो और सीड के बारे में जानेंगे। तो मेरे ख्याल से शायद 1 या 2 क्लासेस हमारे पास लगने वाली है मैक्सिमम इसमें, और उसने में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो अब आप बेटा अपना एनसीईआरटीज वगैरह ये सारा कंप्लीट करो। एक बार चेक कर लेते हैं साउंड आ रही है, अगर साउंड आ रही है तो ओके लिखो, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर? साउंड आ रही है तो ओके लिखो, हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, क्लियर? हाँ, लास्ट नहीं है बेटा, अभी लगेगा, एक लेक्चर और लग सकता है। ठीक है, लास्ट नहीं है। और थोड़ा जल्दी पढ़ाने वाली बात नहीं होती, मैं अपनी स्पीड से पढ़ाऊंगा। आपको 10 लेक्चर लिखे हुए थे, 9 या 10, तो 1-2 एक्स्ट्रा लगेंगे बेटा इसमें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। ठीक है, ओके लिखो, स्टार्ट करने वाले हैं। भाई आपको सबको वहां से वो मिल गया था जो मैंने कहा था आपको। एक 11th रिवीजन फोल्डर में आपके पास लिविंग वर्ल्ड के असाइनमेंट है और साथ के साथ उसके नोट्स हैं। वो नोट्स मिल गए होंगे आप लोगों को, है ना? ठीक है, अभी एंडोस्पर्म पढ़ा दिया है मैंने बेटा। एंडोस्पर्म एक डिप्लॉयड टिश्यू होता है, अभी बताएंगे क्या करना था। ठीक है, खेलने दो यार, जो खेल रहा है खेलने दो, क्या हो गया? खेलना चाहिए। हाँ, स्टार्ट कर लेते हैं बेटा, हम लोग तो नीट के लिए पढ़ रहे हैं ना। स्टार्ट करते हैं, खेल लेंगे नहीं। हाँ, ठीक है, चलिए। अब कल के टेस्ट के लिए भाई क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए? पहली बात, जो बच्चा कम, पहले पहले सुन लो कल के टेस्ट के लिए। जो बच्चा टेस्ट जल्दी खत्म करेगा उसे परेशानी होगी, क्योंकि वो बिना पढ़े क्वेश्चन मार्क कर रहा होगा। तो कृपया टेस्ट को पूरा टाइम देकर कंप्लीट करें, मतलब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही मार्क करें। टेस्ट आपका ऐप पर होगा, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से होगा। और ये आपका पहला टेस्ट है, तो इसको लेकर ऐसा नहीं कि परेशान होना है बहुत ज्यादा। जो भी मार्क्स आएंगे उसमें हमें हमेशा इंप्रूवमेंट के लिए बात करनी है, हमेशा इंप्रूवमेंट के लिए काम करना है बेटा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर? ठीक है, आप लोग चैट रोक दें, हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर को, कृपया चैट रोक दे। ठीक है, चलिए चैट रोकेंगे सब लोग। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आज का गोल हमारे पास एम्ब्रियो डेवलपमेंट, सीड डेवलपमेंट है। चैट रोक दें, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, है ना? बिल्कुल चैट स्टॉप कर दें, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बात करनी थी, कैसे हमने पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में हमने एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के बारे में बात की थी। हमने आपको यह सिखाया था कि हमारे पास पहले क्या होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बने, इससे पहले हमारे पास एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट हो जाती है। मैं आपको एक सीक्वेंस बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, ये आपके काम का है। मैं यहां पर ये कह रहा हूं बेटा कि एंडोस्पर्म एक टिश्यू है। एंडोस्पर्म टिश्यू प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ये क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ये हमें देखना है। क्लियर? ये हमें देखना है। यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है, ये हमें देखना है। क्लियर? ध्यान से सुने बेटा, ये हमें देखना है। तो प्लीज एकदम से आप लोग शांत होके चैट रोक के पढ़ो, नहीं तो समझ नहीं आएगा मैं जो बताने जा रहा हूं। चैट रोक लो बेटा, अब चैट रोक लो। देखो मैं क्या कह रहा हूं आपको। आपके पास ये जाइगोट है, आपके पास ये जाइगोट है, दिस इज जाइगोट। ठीक है, जाइगोट है हमारे पास। और जाइगोट से हमारे पास क्या बनाते हैं? एम्ब्रियो फॉर्म करते हैं। हम जाइगोट से क्या बना रहे हैं बेटा? एम्ब्रियो बना रहे हैं। देख लो ध्यान से, हम जाइगोट से ये एम्ब्रियो बना रहे हैं ऐसे। दिस इज एम्ब्रियो।
तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनने तक का फूड कौन देता है? एंडोस्पर्म। मान लो मेरे पास एम्ब्रियो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है, मैं आपको ये कह रहा हूं कि जाइगोट से एम्ब्रियो बनने तक का खाना कौन देता है बेटा? एंडोस्पर्म देता है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि एंडोस्पर्म प्रोवाइड फूड, एंडोस्पर्म प्रोवाइड फूड, प्रोवाइड फूड टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो डेवलप करने के लिए हमारे पास खाना कौन देता है? एंडोस्पर्म देता है। अब एम्ब्रियो का काम क्या होता है? एम्ब्रियो में दो चीजें होती हैं। एम्ब्रियो में क्या क्या होता है बेटा? एक होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, ध्यान से देखो बिना बात करे, नहीं तो समझ नहीं आएगा। एक होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, दूसरा मेरे पास कॉटिलिडन होता है। कॉटिलिडन भी फूड का स्टोरेज होता है, और ये किसका पार्ट है? एम्ब्रियो का। फिर हम ये कहते हैं कि एम्ब्रियो से हमारे पास प्लांट, छोटा प्लांट, एम्ब्रियो तो सीड में होता है, प्लांट बनने तक का खाना कौन देता है? कॉटिलिडन देता है। कॉटिलिडन प्रोवाइड फूड। यहां तक समझो इस चीज को, कॉटिलिडन खाना देता है। ये वाली बात समझो पहले, बहुत ध्यान से समझो, मैंने जो रिपीट कर रहा हूं मैं, नहीं तो मैं कह रहा हूं जाइगोट से एम्ब्रियो बनने तक का खाना कौन देता है? एंडोस्पर्म देता है। फिर एम्ब्रियो से प्लांट बनने तक का खाना कौन देता है? कॉटिलिडन देता है। और हम यहां पर यह कह रहे हैं कि एम्ब्रियो एक्चुअल में होता क्या है? एम्ब्रियो इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, जिसमें प्लूम्यूल और रेडिकल आएगा, और साथ में मेरे पास कॉटिलिडन आएगा। साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा? कॉटिलिडन आ जाएगा। इतनी बात में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मैं जो बात आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से, एकदम बहुत फोकस करके आपको मेरी उस बात को सुनना पड़ेगा। बात यह है, यहां पर हम यहां पर यह देख रहे हैं कि जाइगोट से एम्ब्रियो बनने तक का खाना एक एंडोस्पर्म दे रहा है, जिसमें ऑलरेडी फूड है, फूड स्टोर है। वो फूड किसी तरीके से एम्ब्रियो में चला जाता है, और एम्ब्रियो के किस हिस्से में? कॉटिलिडन में। तो हम यहां पर यह समझ रहे हैं कि जिस सीड में, ध्यान सुनेंगे, जिस सीड में कॉटिलिडन वेल डेवलप होता है, उस सीड में एंडोस्पर्म नहीं होता। मैं आपको एक चीज बताता हूं, एंडोस्पर्म का फर्ज यह है, एंडोस्पर्म का रोल यह है कि वो कॉटिलिडन की डेवलपमेंट में खत्म हो जाए। अच्छा, उस केस में क्या होगा कि कॉटिलिडन वेल डेवलप होगा, और हमारे पास जो एम्ब्रियो है, जो मेरे पास जो एंडोस्पर्म है, वो खर्च हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, एंडोस्पर्म का रोल है इसको, एम्ब्रियो को फूड देना। तो उस केस में क्या होता है? उस केस में क्या होता है हमारे पास? उस केस में क्या होता है हमारे पास? जो ये है, एंडोस्पर्म का सारा खाना कॉटिलिडन में आ जाता है। तो हम क्या मानते हैं कि एंडोस्पर्म पूरी तरीके से यूज हो गया, हम ऐसा मानते हैं। तो उस तरह के सीड में, क्योंकि एम्ब्रियो हमारे पास सीड में होगा, सीड के अंदर एम्ब्रियो होगा, ये मेरे पास एम्ब्रियो है जो सीड के अंदर होगा। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अगर एंडोस्पर्म पूरी तरीके से यूज हो जाता है, तो उस सीड का कॉटिलिडन वेल डेवलप होता है, पर उस सीड में एंडोस्पर्म नहीं होता। लेकिन मोनोकोट, कुछ में मोनोकोट्स में ऐसे मोनोकोट हैं, उनके अंदर क्या होता है? एंडोस्पर्म पूरी तरीके से अपना खाना कॉटिलिडन को नहीं दे पाता। इस वजह से क्या होता है, मोनोकोट में कॉटिलिडन वेल डेवलप नहीं होता, हमारे पास एंडोस्पर्म रह जाता है, यूज नहीं हो पाता। तो हम ये कहते हैं कि जो डाइकॉट का सीड है वो नॉन एंडोस्पर्मस है। रीजन, क्योंकि डाइकॉट में एंडोस्पर्म पूरी तरीके से खर्च हो गया क्या बनाने के लिए? पूरी तरीके से खर्च हो गया क्या बनाने के लिए? कॉटिलिडन बनाने के लिए। तो डाइकॉट का जो सीड होता है उसमें कॉटिलिडन वेल डेवलप है, और हम ये कहेंगे एंडोस्पर्म पूरी तरीके से यूज हो गया। बट मोनोकोट में क्या हुआ? एंडोस्पर्म पूरी तरीके से खर्च नहीं हुआ, वो कुछ ही पार्ट उसका खाने का किसमें जा पाया? कॉटिलिडन में जा पाया। और हम इस बात को समझेंगे कि मोनोकोट के सीड में एंडोस्पर्म रहता है, तो फिर वो प्लांट जब बनेगा उसके लिए खाना देता है। यहां तक समझ आया? यहां तक समझ में आया? हिंदी मीनिंग ऑफ एंडोस्पर्म इज भ्रूणपोष। भ्रूणपोष कहते हैं बेटा। क्लियर? यहां तक समझ आ गया? जल्दी बता दो, नहीं आया दोबारा बताऊं फिर मैं। पेरिस्पर्म मैंने नहीं पढ़ाया अभी तक। यशुभ तेरा बर्थडे, वाह शाबाश, पढ़ाई कर ले पर।
मैंने आपको सिंपल सा एक बात बताई है कि मेरे पास दो टाइप के सीड होते हैं, टू टाइप ऑफ सीड होते हैं। एक होते हैं नॉन एंडोस्पर्मस। नॉन एंडोस्पर्मस का क्या मतलब है? क्लियर? नॉन एंडोस्पर्मस का क्या मतलब है? ये हमारे पास डाइकॉट सीड होता है। सुन लो ध्यान से, ये हमारे पास कौन होता है? डाइकॉट सीड होता है। तो नॉन एंडोस्पर्मस, ध्यान सुनेंगे, नॉन एंडोस्पर्मस हमारे पास क्या है? डाइकॉट सीड है। ध्यान सुने बेटा, नॉन एंडोस्पर्मस हमारे पास डाइकॉट सीड है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, फिर से सुन लो ना यार, तुम लोग फिर वो चीज पूछ रहे हो जो बताई नहीं मैंने अभी तक। स्कूटेलम लिख रहा है, कोई पेरिस्पर्म लिख रहा है, जो पढ़ाया नहीं क्यों बोल रहे हो उसे? डाइकॉट सीड हमारे पास नॉन एंडोस्पर्मस होता है। मैं एक बार फिर से सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनो, फिर बता रहा हूं बेटा, फिर से सिखा रहा हूं, एक बार देखो मैं क्या सिखा रहा हूं। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला है कि जाइगोट जो है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो के अंदर दो चीजें होती हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और कॉटलिडन होता है। ऐसा मानो दो हिस्से हैं, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस, एक कॉटलिडन। कॉटलिडन खाने का स्टोरेज होता है। कॉटलिडन का काम है कि जब प्लांट बनेगा एम्ब्रियो से तब खाना देना। हम ये मानते हैं कि जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है तो एंडोस्पर्म का सारा खाना यूज हो जाता है। कुछ खाना यूज हो जाता है एम्ब्रियोनल एक्सिस बनाने में और काफी सारा खाना किसमें चला जाता है? कॉटलिडन में। तो ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म पूरी तरीके से खर्च हो जाएगा, उसका कॉटलिडन वेल डेवलप होगा। तो ऐसे सीड को कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मस सीड। तो यही चीज मैंने यहां लिखी है। तो नॉन एंडोस्पर्मस सीड क्या है? वो डाइकॉट सीड होता है जिसमें कॉटलिडन वेल डेवलप होता है, कॉटलिडन वेल डेवलप होता है और एंडोस्पर्म हमारे पास कंज्यूम हो जाता है। एंडोस्पर्म क्या हो जाएगा? कंज्यूम हो जाएगा। कंज्यूम का मतलब होता है खर्च हो जाएगा। ऐसे सीड को कहते हैं सच सीड इज नॉन एंडोस्पर्मस। और उसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस नहीं है, मतलब एल्ब्यूमिन होता है स्टोरेज को लेके, एक्स एल्ब्यूमिनस कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है डाइकॉट। इसका एग्जाम्पल क्या है? डाइकॉट। क्लियर? यार एम्ब्रियोनल एक्सिस कल सिखाया था आपको मैंने कि एम्ब्रियोनल एक्सिस एक ऐसा पार्ट होता है जिसपे एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल होता है, जहां से हमारे पास प्लूम्यूलर रेडिकल बनता है। उसे हमने आपको कल भी सिखाया था। कल वाला लेक्चर देखो, याद करो फिर से। तो आप अगर ध्यान से देखोगे, हमारे पास नॉन एंडोस्पर्मस है, हमारे पास डाइकॉट सीड, कॉटलिडन वेल डेवलप होगा, एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाएगा। सच सीड इज नॉन एंडोस्पर्मस, या उसे हम क्या बोलेंगे? एक्स एल्ब्यूमिनस बोलेंगे। ठीक हो गई बात? क्लियर? दूसरा इसका एग्जाम्पल है मेरे पास पी बीन, ऐसे दे रखा है। दूसरा हम लिखेंगे एल्ब्यूमिनस सीड, एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मस सीड। ये मोनोकोट में होता है। ये किस में होता है? मोनोकोट में। इसमें क्या होता है? एंडोस्पर्म पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं होता। एंडोस्पर्म नॉट गेट कंज्यूम कंप्लीटली। एंडोस्पर्म नॉट गेट कंज्यूम्ड कंप्लीटली। पूरी तरीके से एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता। समझ लो ध्यान से। क्लियर? हाँ, एक्स का मतलब होता है एब्सेंट बेटा। एक्स यहां पर मतलब है एब्सेंट। एक्स एल्ब्यूमिनस का मतलब एब्सेंट है। एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मस होते हैं मोनोकोट, और एंडोस्पर्म नॉट गेट कंज्यूम कंप्लीटली। इसका एग्जाम्पल है तुम्हारे पास मेज, मेज एग्जाम्पल है, वीट एग्जाम्पल है, राइस एग्जाम्पल है, कैस्टर डाइकॉट है, एक्सेप्शन है। कैस्टर क्या है तो डाइकॉट, पर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है इस वजह से किस में आ रहा है? हमारे पास नॉन एंडोस्पर्मस में आ रहा है, सॉरी एंडोस्पर्मस में आ रहा है। हमने कहा कि कैस्टर एक ऐसा डाइकॉट है जो एंडोस्पर्मस होता है, लाइक सनफ्लावर। तो आपको याद करना है बेटा ये। ठीक है? क्लियर?
यार मैं कितनी बार आपको बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक्स एल्ब्यूमिनस का मतलब एल्ब्यूमिनस एब्सेंट होना। एल्ब्यूमिन होता है स्टोरेज, एंडोस्पर्म स्टोरेज टिश्यू है। अगर हम कह रहे हैं बेटा, हम देखो मैं फिर रिपीट करता हूं आपको, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने तक का खाना एंडोस्पर्म देता है, और फिर एम्ब्रियो से प्लांट बनने तक का खाना कौन देता है हमारे पास, कौन देगा, कॉटलिडन देगा। अगर किसी प्लांट में एंडोस्पर्म बच जाए, इसका मतलब कॉटलिडन डेवलप नहीं हुआ, उन्हें हम कहते हैं एंडोस्पर्मस सीड। और वो कौन से होते हैं, मोनोकोट होते हैं। एंडोस्पर्म होना इज नोन एज एल्ब्यूमिनस। डाइकॉट में क्या होता है, एंडोस्पर्म पूरी तरीके से खर्च हो जाता है, उसे हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मस या एक्स एल्ब्यूमिनस। हमने बोला ऑल मोनोकोट आर एंडोस्पर्मस एक्सेप्ट ऑर्किड, क्लास 11th में लिखा था। ऑल डाइकॉट्स आर नॉन एंडोस्पर्मस एक्सेप्ट कैस्टर, सनफ्लावर और ब्रिंजल की फैमिली। बेटा कैस्टर क्या होता है, कैस्टर अब तुम नेट पे लिखो। एंडोस्पर्म को न्यूट्रिशन मिला था, न्यूक्लियस से मिला था, ठीक है। हाँ बेटा अभी एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल दोबारा पढ़ाऊंगा, अभी एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल खत्म नहीं हुआ, दोबारा पढ़ाऊंगा, अभी तो पढ़ाना है वो। ग्राउंडनट किस में आता है मुझे बताओ, ग्राउंडनट है फेबेसियाई में, फेबेसियाई ये डाइकोट, ग्राउंडनट होगा नॉन एंडोस्पर्मस। यहां लिखो ग्राउंडनट, यहां ग्राउंडनट लिखो, मस्टर्ड लिख दो, मस्टर्ड भी डाइकोट है, ठीक है। कोकोनट मोनोकोट होता है। आदर्श बेटा बिल्कुल एकदम लेक्चर नहीं रिवाइज करते हो, मैं आपको बार बार बोला है कि लेक्चर रिवाइज किया करो, आप दोबारा देखा करो, जिनको कुछ कम समझ आता है वो वाला पार्ट दोबारा देखा करो बेटा। आप देखो मैं चौथी बार बोल चुका हूं, फिर भी नहीं, कैसे नहीं आएगा आपको, फिर रिपीट कर रहा हूं दोबारा, मेरे को बहुत पेशेंस है। लेकिन आप लोग समझो पहले मैं क्या बोल रहा हूं। आपको यह समझ में आ रहा है कि जाइगोट एक डिप्लॉइड सेल है, उसे एम्ब्रियो बनाना है। एम्ब्रियो बनाने के लिए सेल को डिवाइड करना होता है, उसके लिए खाने की जरूरत पड़ती है। वो खाना कहां से आता है, वो खाना आता है एंडोस्पर्म से। एंडोस्पर्म पहले ही बन जाता जाइगोट की डिवीजन से पहले। अगर एंडोस्पर्म पूरा यूज हो जाए तो वो सारा खाना एम्ब्रियो में चला जाएगा। एम्ब्रियो के किस हिस्से में जाएगा, कॉटलिडन में जाएगा। अगर कॉटलिडन में सारा खाना आ गया तो सीड जब बनेगा तो उसमें सिर्फ कॉटलिडन और एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा, मतलब एम्ब्रियो होगा, और उसमें एंडोस्पर्म नहीं होगा। अगर खाना सारा ट्रांसफर नहीं हो पाया तो एंडोस्पर्म भी होता है। जो तुम वो खाते हो चावल, ध्यान से देखो, जो जो आप राइस देखते हो, राइस का ऐसे कोना कटा हुआ होता है, राइस के कोने में यहां एम्ब्रियो था, यहां पर एम्ब्रियो था, उस एम्ब्रियो में कॉटलिडन भी था और साथ में क्या था, एम्ब्रियोनल एक्सिस भी था। तो हम क्या समझ पा रहे हैं यहां पर, हम यहां पर क्या समझ पा रहे हैं, ध्यान से सुने बेटा। हाँ एम्ब्रियोनल एक्सिस, बेटा तुझे याद करने पड़ेंगे डाइकोट और मोनोकोट, मैंने कहा था 3 फैमिली से पता चलेगा, क्लियर, ठीक है, क्लियर। हाँ नेक्स्ट देखो बेटा, ऑल मोनोकोट्स आर एंडोस्पर्मस एक्सेप्ट। अब ये जो चावल तुम खाते हो ना पूरा, ये जो चावल तुम खाते हो ये पूरा एंडोस्पर्म होता है, ये पूरे का पूरा एंडोस्पर्म होता है, और इसके एंडोस्पर्म में स्टार्च होता है। सोचो जरा ध्यान से, इसके एंडोस्पर्म में क्या होता है, स्टार्च, ठीक है, क्लियर। हाँ आगे चलेंगे, क्लियर। अब आप समझ लो ध्यान से, हमने एंडोस्पर्मस नॉन एंडोस्पर्मस कर लिया। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और उस क्वेश्चन में इसको क्लियर कर रहा हूं, जो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं बेटा कि क्या आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में क्लियर कर रहा हूं। इसको देख लो ध्यान से, जो मैं बताने जा रहा हूं अब आपको, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, जो मैं क्लियर कर रहा हूं यहां पे, देखो मैं क्या क्या कह रहा हूं। इसमें से आपको एंडोस्पर्मस नॉन एंडोस्पर्मस पहचानने हैं खुद से, ठीक है। एंडोस्पर्मस और नॉन एंडोस्पर्मस पहचानो।
मैं लिस्ट लिख रहा हूं और सुनना ध्यान से मैं क्यों लिख रहा हूं। देखो हमारे पास मेज मोनोकोट है, राइस मोनोकोट, कोकोनट मोनोकोट होता है, ठीक है। कैस्टर जो है मेरे पास डाइकोट है पर एंडोस्पर्मस है। तो देखो ये मेरे पास कुछ मोनोकोट के एग्जांपल लिख दिए, पी, बीन, सोयाबीन, ये नॉन एंडोस्पर्मस हैं, ये डाइकोट्स हैं। कैस्टर, सनफ्लावर, ये डाइकोट हैं पर एक्सेप्शन है, इसलिए ये क्या है, एंडोस्पर्मस हैं। क्लियर, ठीक है, क्लियर, सही है। अब सुन लो ध्यान से, मेज, राइस। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, समझना ध्यान से इसे। इसके बाद ऑर्किड, ऑर्किड क्या है, मोनोकोट है, मोनोकोट है पर एक्सेप्शन है, इस वजह से क्या है, नॉन एंडोस्पर्मस। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना मैं क्या पूछूंगा। अब देखो मैं कह रहा हूं कि पी प्लांट, ध्यान से सुनना, पी प्लांट जो है, क्वेश्चन सुने ध्यान से, क्वेश्चन सुने यार। पूछ रहा है वाई कैस्टरिस एंडोस्पर्मस, मैं कह रहा हूं एक्सेप्शन है, मान ही नहीं रहा, उल्टा सवाल पूछ रहा है। अब मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि जब पी प्लांट जर्मिनेट करेगा, पी मतलब मटर, मटर में जर्मिनेशन होगी तो खाना कौन देगा। हमने देखा है कि मटर क्या है, डाइकोट है, नॉन एंडोस्पर्मस है, तो खाना कहां होगा, कॉटलिडन में। अगर आपसे कोई पूछे कि वीट जर्मिनेट करेगा, राइस जर्मिनेट करेगा, तो वहां खाना कहां होगा, तो राइस कहां है, मोनोकोट है, मोनोकोट मतलब एंडोस्पर्मस, तो राइस जर्मिनेशन में खाना कौन देगा, एंडोस्पर्म देगा प्लांट बनाते वक्त। दूसरा, आपसे कोई पूछे कैस्टर है, कैस्टर में खाना कौन देगा सीड जर्मिनेशन के वक्त, कैस्टर भले ही डाइकोट है पर एंडोस्पर्मस है, इसका मतलब खाना कौन देगा, एंडोस्पर्म देगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, मुश्किल आया तो। मुश्किल क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपसे पूछेगा कि मुझे ये बताओ, ध्यान सुने, मुझे ये बताओ मस्टर्ड में, मस्टर्ड का जब सीड जर्मिनेट करता है तो खाना कौन देगा, तो आप कहोगे मस्टर्ड मतलब डाइकोट, डाइकोट का मतलब वो नॉन एंडोस्पर्मस होना चाहिए, ऐसे करना है। तो खाना कौन देगा मस्टर्ड में, कॉटलिडन। ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा, क्लियर। हाँ बच्चे, ग्राम देखो आपने क्या पढ़ा था, याद करो, फैबेसिया ही पढ़ी थी। ग्राम, बीन, सोयाबीन, ग्राउंडनट, सिस्बानिया, इंडिगोफेरा, ल्यूपीन, हमारे पास ये सारे, इंडिगोफेरा, सिस्बानिया, ट्राइफोलियम, ये सब क्या थे, फैबेसिया ही थे। तो ये किसमें आएंगे, नॉन एंडोस्पर्मस में। मस्टर्ड, कैबेज, ये सब किसमें है, ब्रासिकेसियाई में, नॉन एंडोस्पर्मस में आएंगे। मैंने कहा था लिलिएसियाई, लिलिएसियाई मोनोकोट की फैमिली है। अनियन किस में आएगा, एंडोस्पर्मस में आएगा। बेटा फिर पूछा किसी ने, कॉटलिडन में खाना कहां से आता है, कौन महान बच्चा है, इतनी देर से बता रहा हूं, कॉटलिडन में खाना कौन देता है, एंडोस्पर्म देता है, तो एंडोस्पर्म का खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी सारी फिगर समझा रहा हूं, पहले आप आ जाओ, एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ने दो। अब चलो एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ेंगे और ध्यान से सुनोगे सारे। अब इसको रोक दो, चैट को, हाँ चैट रोको, सारा पढ़ा रहा हूं यार, चैट रोको। कोलियोप्टाइल लिख रहे, पेरिस्पर्म लिख रहे, पढ़ाया है नहीं वो भी। देखो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। अब चैट रोक के ध्यान से सुनो। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, एम्ब्रियोजेनी। हमारे पास एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी यूज करते हैं, हमारे पास एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी का मतलब हम लोग कहते हैं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। क्लियर है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखो बेटा।
एम्ब्रियो डेवलपमेंट को हम एम्ब्रियोजेनी कहते हैं, हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। हमें क्या करना है, जाइगोट की माइटोसिस करके, जाइगोट जो कि डिप्लॉइड है उसकी माइटोसिस करके एम्ब्रियो बनाना है, उसकी माइटोसिस करनी है और एम्ब्रियो बनाना है। क्या डेवलप करना है, एम्ब्रियो डेवलप करना है। एम्ब्रियो हमें कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। मैं डाइकोट एम्ब्रियो की बात कर रहा हूं अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, डाइकोट एम्ब्रियो। डाइकोट एम्ब्रियो क्या होता है अभी आपको पता चल जाएगा। क्लियर, ठीक है, क्लियर बेटा। आपको मेरी बात सुनो, बहुत सारे बच्चे इसलिए परेशान है कि फैमिली से कैसे पहचानते हैं डाइकोट और मोनोकोट। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूं। आपको मोनोकोट की सिर्फ 3 फैमिलीज याद करनी है। एक फैमिली याद करनी है ऑर्किड्स, दूसरी फैमिली आपने याद करनी है गेहूं की फैमिली पोएसियाई, जिसमें शुगर केन, व्हीट, मेज, राइस, आपका मतलब ये क्या नाम है, जो भी ग्रेन वाले हैं, है ना, जो जिनको हम एज अ फूड ग्रेन खाते हैं, वो सारे वो आ जाएंगे। तीसरी फैमिली है मोनोकोट की लिलिएसियाई, तो ये मोनोकोट की फैमिली है, ठीक है। उसमें से ऑर्किड आपका मोनोकोट होते हुए भी नॉन एंडोस्पर्मस है, ठीक है, ये याद करना था। दूसरा फिर हमने क्या याद करना, डाइकोट की फैमिली। डाइकोट की फैमिली आपके पास एक ब्रासिकेसियाई मस्टर्ड की फैमिली, एक फैबेसियाई, एक सोलेनेसियाई। सोलेनेसियाई डाइकोट का होते हुए भी वो क्या है, वो एंडोस्पर्मस होता है, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब जैसे मान लो मैंगो है, मैंगो आपको मैंगो हो गया, कुछ जनरल बातें जैसे मैंगो, नीम, ये सब बेटा डाइकोट है, इनकी लीफ से आपको पता चल जाएगा। जिनके प्लांट आपने देखे होंगे लीफ से आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन कोकोनट जो है वो मोनोकोट है, ठीक है। आप अगर देखो वो वीन्स, वीन्स की अरेंजमेंट से भी पता चल जाता है लीफ वो डाइकोट है कि मोनोकोट है। तो कॉमन वाले तो आपको याद रहने चाहिए, बाकी बहुत अनकॉमन सा क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि अचानक से किसी प्लांट का नाम दे देगा अमोर्फोफेलस, बताओ मोनोकोट है, ऐसा नहीं करेगा आपके पास। जनरल पूछेगा जैसे पी, बीन, ग्राउंडनट, ऐसा। क्लियर हो गई चीज। अब आओ यहां पर जो मैं बताने जा रहा हूं, चैट रोको, ठीक है, क्लियर। हाँ, अगर मैंगो की कोई फैमिली नहीं याद हो तो लिविंग वर्ल्ड की टेबल में जाओ और वहां लिखा है एनाकार्डियासियाई, है ना, एनाकार्डियासियाई। आप इतने दिन से लिविंग वर्ल्ड बोल रखा, मैंने पढ़ा नहीं, तुमने, तुमको पाप लगेगा नहीं पढ़ोगे तो। कह रहा हूं पढ़ लो, नीट हो जाएगा, लेकिन मानते नहीं बात को, है ना। मत मानो बेटा, कोई बात नहीं। कुंभ का मेला थोड़ी अगले साल भी आएगा, उसके बाद भी आएगा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलेंगे बेटा। हाँ, नेक्स्ट कर रहे हैं बेटा। देखो, हम आपको ये बता रहे थे, ये बता रहे थे बेटा आपको, देखो ध्यान से, आपको ये बता रहे थे, हाँ ये देखो क्या बता रहे थे बेटा। आपको ये बताया हमने कि जाइगोट से मेरे को एक एम्ब्रियो बनाना है। मैं आपको अब एम्ब्रियो बताने जा रहा हूं, ठीक है। एम्ब्रियो कैसा होता है, पहले एम्ब्रियो देखो, देखो हमने जाइगोट से एम्ब्रियो बनाना है। मैं पहले आपको एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, डाइकोट एम्ब्रियो का, ध्यान से देखना, आपको सारी बात समझ में आएगी। उसके बाद आपको वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना बेटा, क्लियर। हाँ, हाँ ध्यान से सुनो बेटा। बुरा लगा तो पढ़ाई कर भाई, एक को बुरा लग गया तो पढ़ना, फिर ऐसा थोड़ी होता है। बच्चे, बुरा लगने अच्छे लगने के लिए थोड़ी बोल रहा हूं, तुम पढ़ोगे नहीं तो मैं तो क्या तुमको कहूंगा बढ़िया। तुम्हें पता नहीं मैंगो की फैमिली, फिर क्यों नहीं पता है? तुम्हारे पास लेक्चर है, तुम्हारे पास नोट्स है, तुम्हारे पास डीपीपी है, क्या नहीं है मैंगो? इधर देखो, डाइकोट एम्ब्रियो बना रहा हूं, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो बेटा, डाइकोट एम्ब्रियो बना रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। डाइकोट एम्ब्रियो में मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, देखो, ये इसका कॉटलिडन है, मैं कॉटलिडन दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखना कौन सा कॉटलिडन है, एक एक चीज ध्यान से देखना। मैं जो ये येलो से दिखा रहा हूं, दिस वन इज कॉटलिडन। ये जो येलो से दिखा रहा हूं ये कॉटलिडन है, दिस वन इज कॉटलिडन। ध्यान से देख लो, ये कॉटलिडन है बेटा, ये क्या है हमारे पास, कॉटलिडन है, क्लियर। हाँ, क्लियर, सुन लो ध्यान से। अब मैं क्या कर रहा हूं उसको समझना।
मैं दो पॉइंट दिखा रहा हूं आपको, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट के बीच में जितना भी है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, मतलब ये पूरा यहां से लेके ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। तो ये पूरा यहां से अगर मैं देखूं आपको यहां से यहां तक, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये तो कॉटलिडन हो गया, ये दोनों क्या हो गए, कॉटलिडन। ये और ये कितने कॉटलिडन दिख रहे हैं, दो। उसके बाद इस पॉइंट से लेकर यहां तक, मैं रिपीट कर रहा हूं, इस पॉइंट से लेकर यहां तक, इसे मैंने क्या नाम दे दिया, एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब ये एम्ब्रियोनल एक्सिस सुनने में अजीब सा लग रहा है, पर पहले बात समझो ध्यान से। एम्ब्रियोनल एक्सिस का मतलब होता है वो सेल्स हैं जो कहीं ना कहीं डिवाइड करने को लेकर होते हैं। अब जरा ये देखो बेटा, यहां पर ये जो पॉइंट है, ये जो मैंने अभी दिखाया आपको, इस पॉइंट पर देखना, बहुत फोकस करके सुनना तो सारा समझ आएगा, ठीक है। बहुत फोकस करके सुनना, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं लेवल ऑफ कॉटलिडन। इसको हम क्या कहेंगे, लेवल ऑफ कॉटलिडन। तो एनसीईआरटी ने लेवल ऑफ कॉटलिडन मतलब यहां पे ये पॉइंट जहां से कॉटलिडन अटैच है, तो ये जो इतना पार्ट है यहां से लेके यहां तक, इसको एनसीईआरटी कहती है एपिकोटाइल। एनसीईआरटी की डेफिनेशन पढ़ो, कोई चैट नहीं करो, पहले समझो ध्यान से मैं क्या समझा रहा हूं। मैं आपको समझा रहा हूं डाइकोट एम्ब्रियो कैसे दिखता है, तभी एम्ब्रियो डेवलपमेंट समझ आएगी। मैंने आपको एक डाइकोट एम्ब्रियो बना के दिखाया है, ठीक है, और मैंने वहां पर क्या क्या हिस्सा बताया देख लो ध्यान से। मैंने आपको यहां पर क्या क्या बताया, एक बार रब करके और बड़ा बनाता हूं ताकि आप में से बहुत सारों को समझ आ जाए, नहीं तो कुछ को समझ ही नहीं आएगा, ठीक है, कंफ्यूज होते रहोगे। फिर से बनाते हैं इसको, कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखो बेटा, फिर से बना रहे हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं। ये देखो, ये हमने कॉटलिडन बना दिया, ध्यान से देखना, दिस इज कॉटलिडन। यहां से ये पूरा क्या है, कॉटलिडन है, ये दो कॉटलिडन है, यहां तक समझ में आ रही है, ठीक। जहां ये कॉटलिडन अटैच है, ये पॉइंट, अच्छा, यहां से लेकर यहां तक, ध्यान से देखो बेटा, इस पॉइंट से लेकर यहां तक एम्ब्रियोनल एक्सिस है। तो मैं ए लिख देता हूं, इस पॉइंट को बी लिख देता हूं, तो ए टू बी मेरे पास एम्ब्रियोनल एक्सिस है। चलो ऐसे भी बता देते हैं आपको, एम्ब्रियोनल एक्सिस कह रहे हैं इसको, यहां से लेके यहां तक एम्ब्रियोनल एक्सिस कह रहे हैं, मतलब इस पॉइंट से शुरू कर रहे हो और नीचे तक यहां एम्ब्रियोनल एक्सिस कह रहे हो। अब मैं इस हिस्से को कह रहा हूं एपिकोटाइल, दिस वन इज एपिकोटाइल। नाउ व्हाट इज एपिकोटाइल, मैं दिखाता हूं आपको कैसे। जैसे ये वो वाला पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको लेवल ऑफ कॉटलिडन कह रहे हैं, इस पॉइंट को लेवल ऑफ कॉटलिडन कह रहे हैं, यहां कॉटलिडन अटैच है, तो एपिकोटाइल क्या होता है समझेंगे अब। इसको लेवल ऑफ कॉटलिडन कहते हैं, ठीक है। पहले जरा समझो डाइकोट एम्ब्रियो क्या होता है। दिस इज वन डाइकोट एम्ब्रियो। डाइकोट एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ टू पार्ट, वन पार्ट इज दिस कॉटलिडन, वन पार्ट इज दिस कॉटलिडन, इसमें खाना होता है। सेकेंड पार्ट बिना चैट करे समझो, सेकेंड पार्ट इज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज नोन एज एम्ब्रियोनल एक्सिस। इतना दिमाग में जाना चाहिए। एम्ब्रियो में, डाइकोट एम्ब्रियो में दो हिस्से हैं। पहला पार्ट हमारे पास कॉटलिडन है, ये वाला और ये वाला, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक को कह रहे हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। दूसरी बात, इस पॉइंट पर ये वाला, इसे कह रहे हैं लेवल ऑफ कॉटलिडन, जहां ये कॉटलिडन अटैच है। तो एपिकोटाइल को कैसे डिफाइन करोगे, एक नॉर्मल लैंग्वेज में कैसे लिखोगे। एपिकोटाइल वो हिस्सा है जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेवल से ऊपर है। तो एपिकोटाइल की एनसीईआरटी डेफिनेशन लिखती है, पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो हिस्सा, एक्सिस का वो हिस्सा जो लेवल ऑफ कॉटलिडन से ऊपर है। समझ लो ध्यान से, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो हिस्सा, ध्यान से सुने बेटा, ध्यान से सुनो, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो हिस्सा, पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटलिडन, अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन। तो पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन इज नोन एज एपिकोटाइल। इसे एपिकोटाइल कहेंगे। मतलब इस पॉइंट से लेके यहां तक मेरे पास, मतलब देख रहे हो,
इससे ऊपर यहां तक इसे एपिकोटाइल कहते हैं। इस एपिकोटाइल की टिप पर यहां डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। उन डिवाइडिंग सेल्स को हम क्या नाम देते हैं, सुन लो ध्यान से बेटा। इस एपिकोटाइल की टिप पर यहां डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं प्लूम्यूल। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज प्लूम्यूल, टिप ऑफ एपिकोटाइल, टिप का मतलब ऊपर का हिस्सा, तो एपिकोटाइल की टिप को हम कहते हैं प्लूम्यूल। समझ लो ध्यान से, एपिकोटाइल की टिप को हम क्या बोलते हैं, प्लूम्यूल बोलते हैं। अब आ जाओ जरा, इससे नीचे इतना, दिस इज हाइपोकोटाइल। तो व्हाट इज हाइपोकोटाइल, दिस वन। हाइपोकोटाइल इज पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस below the level of cotyledon, लेवल ऑफ कॉटिलीडन के नीचे जो है उसे हाइपोकोटाइल कह रहे हैं। और इसे हम क्या बोल रहे हैं, रेडिकल। तो व्हाट इज रेडिकल, इस हाइपोकोटाइल की यहां से लेके यहां, इसकी टिप को, हाइपोकोटाइल की टिप को कहते हैं, टिप ऑफ हाइपोकोटाइल इज रेडिकल। तो ये चारों पॉइंट आपको याद आने चाहिए। और इसके टिप पर यहां पर रूट कैप होती है। तो अगर आपको नहीं आया फिर रिपीट करूंगा, लेकिन देख लो एनसीईआरटी में यही 4 डेफिनेशन लिखी हैं। क्लियर, यही 4 डेफिनेशन लिखी हैं। ठीक है, क्लियर, सही है। मैं एक एक लाइन समझा रहा हूं, फिर से देखो मैंने क्या बोला। दिस कंप्लीट इज डाइकोट एम्ब्रियो। इसमें 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है जिसे हम कॉटिलीडन कह रहे हैं, दिस वन इज कॉटिलीडन। यहां से ये वाला भी चीज कॉटिलीडन है। जहां कॉटिलीडन अटैच है उस पॉइंट को हम कहते हैं लेवल ऑफ कॉटिलीडन। दिस पॉइंट इज लेवल ऑफ कॉटिलीडन। इसके ऊपर के हिस्से को कहते हैं एपिकोटाइल, उसकी टिप को कहते हैं प्लूम्यूल। यहां से लेके नीचे हाइपोकोटाइल, उसकी टिप को कहते हैं रेडिकल। क्लियर, आ जाओ देखो एनसीईआरटी क्या कहती है तुमसे। एनसीईआरटी क्या कहती है, क्योंकि ये सबसे मुश्किल होता है समझना, बच्चों को इसी में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। देखो एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है, देखो एक बार आपके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान सुनो क्या लिखा है। अ टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस और 2 कॉटिलीडन। द पोर्शन, देखो क्या लिखा है, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, मतलब एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो हिस्सा अबव द लेवल ऑफ कॉटिलीडन इज एपिकोटाइल। देख रहे हो, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर करनी है हमें। अभी आऊंगा बेटा, सस्पेंसर पे आऊंगा। क्लियर, विच टर्मिनेट विद द प्लूम्यूल और स्टेम टिप। टर्मिनेट मतलब उसका लास्ट पॉइंट। टर्मिनेट समझ में आता है, जैसे मान लो दिस इज एपिकोटाइल, इसका टर्मिनेट दिस पॉइंट, तो दिस पॉइंट इज एपिकोटाइल। क्लियर, ठीक है, क्लियर। अब देखो, द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलीडन इज हाइपोकोटाइल, दैट टर्मिनेट एट इट्स लोअर एंड इज नोन एज रेडिकल और रूट टिप। यही हम पढ़ रहे हैं ना, यही चीज हम कह रहे हैं आपको। यहां पे देखो हमने कहा है टिप ऑफ हाइपोकोटाइल, आखिरी हिस्सा रेडिकल, पूरा हाइपोकोटाइल। दिस इज एपिकोटाइल कंप्लीट, इसकी टिप जो है टर्मिनेट हो रही है प्लूम्यूल में। क्लियर बेटा, रूट कैप वो करती है, प्रोटेक्शन करती है। अब ये यहां तक समझ आ जाना चाहिए बेटा, यहां तक आपको समझ आ जाना चाहिए, ये जरूरी है हमारे पास। तो हमने यहां तक बता दिया, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए बात कर रहे हैं। एंडोस्पर्मस नॉन एंडोस्पर्मस पढ़ लिया। एम्ब्रियो डेवलपमेंट अब आपको मैं सिखाने जा रहा हूं, पर आपको पहले मैंने एम्ब्रियो सिखा दिया कैसा दिखता है, डाइकोट एम्ब्रियो कैसा दिखता है ये सिखा दिया। रूट कैप प्रोटेक्शन करेगी बेटा। कोई डाउट है? नहीं तो ओके लिखो, मैं आगे बताऊं। बेटा सुनो मेरी बात, टर्मिनेट का मतलब खत्म होना। जैसे ये जो है, ये मार्कर है, ये यहां खत्म हो रहा ना, तो टिप हो गई है। ओके लिखो बेटा, फिर आगे बताऊं, जल्दी करो। हाँ,
जल्दी करो बेटा। बच्चे ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने डाइकोट एम्ब्रियो, यही आपको परेशानी हो रही थी एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल, ये आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब यहां से आगे जाएंगे, बिल्कुल एक एक लाइन एनसीईआरटी की बतानी है आपको। अब मैं आपको एम्ब्रियो डेवलप करके दिखा रहा हूं कि कैसे जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, वो डेवलप करके दिखा रहा हूं। अब एकदम ध्यान से सुनेंगे सब लोग। एम्ब्रियोजेनी कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी, व्हाट इज एम्ब्रियोजेनी? ठीक है, एम्ब्रियोजेनी क्या होता है बेटा? एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब देखते चलो, मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे समझा रहा हूं, देखो। दिस इज जाइगोट, ये हमारे पास जाइगोट है। यहां पर वो टिश्यू था जो एंडोस्पर्म जिसे कह रहे थे, हमने कहा था ना एंडोस्पर्म बन जाएगा, खाना देगा, तो ये एंडोस्पर्म है। दिस टिश्यू इज एंडोस्पर्म, दिस टिश्यू इज एंडोस्पर्म। बिल्कुल फोकस करके चलो आप। ठीक है, अब बिल्कुल चैट रोक दो बेटा। रूट कैप का मतलब होता है प्रोटेक्शन। क्लियर? एकदम चैट रोक के अब इसको समझो। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान सुनेंगे बेटा। अब हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। हमने जाइगोट और एंडोस्पर्म ये कर दिया। ठीक है, अब मैं जो कर रहा हूं इसको समझना ध्यान से, यहां पे जो समझाऊंगा आपको बहुत ध्यान से देखना। हमने यहां पर क्या किया, जाइगोट को डिवाइड कराया। जाइगोट को क्या किया है? डिवाइड किया। और जाइगोट को डिवाइड करके हमने दो सेल बनाए। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने जाइगोट को डिवाइड करना है, जाइगोट को डिवाइड करेंगे। तो जब जाइगोट डिवाइड करेगा तो दो सेल बनाएंगे, एक बड़ा सेल बनाएंगे और एक छोटा सेल बनाएंगे। इस बड़े सेल का नाम सस्पेंसर सेल है। सस्पेंसर क्या होता है? सस्पेंसर सेल है। और इस सेल का नाम एम्ब्रियो सेल है। क्या नाम है? एम्ब्रियो सेल। मैं रिपीट करूंगा, हम जाइगोट की माइटोसिस करके दो सेल बनाएंगे, एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल। बड़े सेल का नाम सस्पेंसर सेल है और छोटे सेल का नाम हमारे पास क्या है? एम्ब्रियो सेल है। अब हम क्या करने वाले हैं ये समझो ध्यान से। अब हम क्या करने वाले हैं, सस्पेंसर सेल जो हमारे पास है, सस्पेंसर सेल जो हमारे पास है वो डिवाइड करेगा, वो डिवाइड करेगा। देखो सस्पेंसर की क्यों जरूरत होती है, जैसे मान लो यहां पर ये एम्ब्रियो है, दिस इज एम्ब्रियो, दिस इज सस्पेंसर जो ऊपर बनेगा। सस्पेंसर एग्जैक्टली क्या होता है? ये सस्पेंसर सेल इस तरीके से डिवाइड करके काफी सारे सेल बना देगा, ऐसे। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सस्पेंसर। इसे हम क्या बोलते हैं? सस्पेंसर बोलते हैं। ये सस्पेंसर का काम क्या होता है कि जब ये जाइगोट की, ये एम्ब्रियो सेल, देखो इस एम्ब्रियो सेल से टोटल एम्ब्रियो, मैक्सिमम एम्ब्रियो का हिस्सा इससे बनता है। सस्पेंसर सेल क्या करता है? डिवाइड करके इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में पुश करता है ताकि खाना ले सके। मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये जो सस्पेंसर बना है, ये सस्पेंसर इस डेवलपिंग एम्ब्रियो वाले सेल को किसमें पुश करता है? इस एंडोस्पर्म में पुश करता है ताकि वहां से खाना ले सके। क्यों खाना ले सके? बिकॉज एम्ब्रियो डेवलपमेंट रिक्वायर फूड। ठीक है, तो आपके पास ये हमारे पास एम्ब्रियो सेल है, तो सस्पेंसर इज अ स्ट्रक्चर। ये मेरे पास एम्ब्रियो सेल है। क्लियर है? एम्ब्रियो सेल है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर? ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि सस्पेंसर सेल ये है, ये ऐसे ऐसे डिवाइड करके काफी सारे सेल बना दिए सस्पेंसर, इस सेल ने, इस सेल ने ये सस्पेंसर बना दिया और ये मेरे पास एम्ब्रियो सेल है। ये मेरे पास क्या है? एम्ब्रियो सेल। एम्ब्रियो सेल ये है मेरे पास बेटा, ये एम्ब्रियो सेल है। ये एम्ब्रियो सेल क्या करेगा? ये एम्ब्रियो सेल जो है हमारे पास, दिस एम्ब्रियो सेल, ये एम्ब्रियो सेल जो हमारे पास है ये डिवाइड करेगा, है ना, ये डिवाइड करेगा। तो मेरे पास ये नीचे अलग से एक सेल है
दिस सेल इज नोन एज एम्ब्रियो सेल, दिस वन इज एम्ब्रियो सेल। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो ध्यान से देखना मेरी तरफ। मान लो दिस इज एम्ब्रियो सेल, दिस इज वन सेल एम्ब्रियो सेल, दिस इज वन सेल। इसको मैं एक ऐसे डिवाइड करूं, ऐसे, तो दो सेल बन जाएंगे। फिर मैं क्या करूं, इसको एक ऐसे डिवाइड, देखो एक ऐसे डिवाइड करूं और एक ऐसे डिवाइड करूं, टोटल 4 सेल बन जाएंगे। मान लो ये एम्ब्रियो सेल है, एक बार मैं ऐसे डिवाइड करूं और एक बार मैं ऐसे डिवाइड करूं, तो टोटल 4 सेल बन जाएंगे। चारों सेल को मैं ऐसे बीच में से डिवाइड करूं तो 4 सेल ऊपर 4 सेल नीचे। रिपीट करते हैं, एक सेल ऐसे डिवाइड करो तो 2 सेल बन गए। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसे डिवाइड किया, परपेंडिकुलर है दोनों एक दूसरे के, तो 4 सेल हो गए। फिर मैं इस तरीके से डिवाइड कर दूंगा तो कितने, 8 सेल बन जाएंगे। तो मैंने क्या करी, यहां पर माइटोसिस कर दी है, 3 माइटोसिस कर दी एम्ब्रियो सेल में। पहले समझ लो फिर पूरी बात करेंगे इस पे। एम्ब्रियो सेल में 3 माइटोसिस कर दी। 3 माइटोसिस करने के बाद ये तो मेरे पास सस्पेंसर है, इसके बाद 8 सेल बन गए। 4 सेल ये रहे ऊपर यहां पे, और 4 सेल मेरे पास यहां बन गए। टोटल कितने सेल हो गए, 8 सेल हो गए। टोटल कितने हो गए, 8 सेल हो गए। तो हमारे पास ये एंडोस्पर्म है, ये हमारे पास जाइगोट डिवाइड किया, ये सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियो सेल, एम्ब्रियो सेल और सस्पेंसर सेल हो गया। 3 माइटोसिस इन एम्ब्रियो सेल, ये मेरे पास कितने सेल आ गए, 8 सेल आ गए। ये मेरे पास कितने सेल आ गए, 8 सेल आ गए। यहां तक समझ में आ रही है। 8 सेल जो बना है इसे मैं नाम दे सकता हूं, मान लो प्रो एम्ब्रियो। क्या नाम दे दूं, प्रो एम्ब्रियो नाम दे दूं। क्लियर है। ठीक है, सिंपल समझो। देखो बेटा हम क्या करते हैं, बहुत सारी स्टेजेस नहीं पढ़ानी होती हमें, आपको सिर्फ यहां से एक सीक्वेंस पकड़ना है कि जैसे मान लो ये प्रो एम्ब्रियो बन गया, इसके बाद मैं क्या करूंगा, प्रो एम्ब्रियो के बाद ये सेल्स और डिवाइड करेंगे। जब ये सेल और डिवाइड करेंगे तो मेरे पास ज्यादा सेल्स बन जाएंगे। जब ये ज्यादा सेल्स बन जाएंगे तो इसको मैं नाम दूंगा गोल टाइप का एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ग्लोबुलर एम्ब्रियो ऐसा बन जाएगा। ये सेल्स और डिवाइड करेंगे और माइटोसिस हुई। ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद हमारे पास ये एम्ब्रियो ऐसा दिखने लगेगा आपको, इस तरीके का, थोड़ा सा इस तरीके का। मतलब ऐसा क्यों दिखेगा, यहां और यहां डिवीजन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, तो हमें एम्ब्रियो इस तरीके का दिखने लगेगा ऐसा। इस वाले एम्ब्रियो को हम कहेंगे हार्ट शेप एम्ब्रियो। कैसा एम्ब्रियो बोलेंगे, हार्ट शेप एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो। और फाइनली अगर आप ध्यान से देखो ये 2 कॉटलिडन जैसे बन रहे हैं, तो फाइनली मेरे पास एम्ब्रियो जो बनेगा वो इस तरीके का बन जाएगा जो मैं यहां पर दिखा रहा हूं आपको। आपको सिर्फ स्टेजेस के नाम याद करने हैं, फाइनली कैसे बनेंगे। ठीक है, आपके पास इस तरीके का एम्ब्रियो बन जाएगा, ऐसा इस तरीके का एम्ब्रियो बन जाएगा, इस तरीके का, जहां पर यहां पर मेरे पास वो एपिकोटाइल वाला हिस्सा होगा। ये मेरे पास यहां एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये दोनों मेरे पास क्या है, कॉटिलीडन। तो ये वाले एम्ब्रियो को हम क्या नाम देंगे, मैच्योर एम्ब्रियो। ये वाले को क्या नाम देंगे, मैच्योर एम्ब्रियो। तो अगर आप एक सीक्वेंस पकड़ो, यहां पर एक सीक्वेंस पकड़ो, ध्यान से देखना बेटा, अगर आप यहां पर सीक्वेंस पकड़ो, क्लियर, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। अगर आप एक सीक्वेंस पकड़ो, हमारे पास क्या है, ये जाइगोट डिवाइड किया है सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियो सेल में। सस्पेंसर सेल ने सस्पेंसर बना दिया ताकि एम्ब्रियो सेल को पुश कर सके खाना लेने के लिए। अब मेरे पास ये एम्ब्रियो सेल बनाता है, एम्ब्रियो सेल क्या करता है, डिवाइड करता है और 8 सेल बनाता है, तो इसे मैंने प्रो एम्ब्रियो कह दिया। प्रो एम्ब्रियो कन्वर्ट हुआ ग्लोबुलर एम्ब्रियो में, ये कन्वर्ट हुआ हार्ट शेप एम्ब्रियो में, ये कन्वर्ट हुआ मैच्योर एम्ब्रियो में। अगर आप डायग्राम देखोगे जो आपको पढ़ाया था मैंने, ये उल्टा दिखा रखा है जो हमने नॉर्मल पढ़ा था। अभी जो हमने एम्ब्रियो डेवलप किया है, इसका मतलब इस रूट कैप के बाद यहां सस्पेंसर होना चाहिए, यहां सस्पेंसर होगा रूट कैप के बाद, तो इसका मतलब यहां अटैच है सस्पेंसर। हमने जो डायग्राम यहां बना रहे हैं ये वाला, अगर आप ध्यान से देखो, ये जो डायग्राम हम बना रहे हैं बेटा, ये वाला, इसमें ये जो एम्ब्रियो है, ये यहां पर मेरे पास देख रहे हो सस्पेंस, यहां रूट कैप होनी चाहिए, यहां रूट कैप होनी चाहिए जहां सस्पेंसर लगा है। इसका ये उल्टा डायग्राम है, ये वाला जो एनसीईआरटी में बना हुआ है। कुछ समझ आ रहा है, मुंह बना रहा है,
बताओ बेटा। सस्पेंसर सेल देखो, सस्पेंसर क्या है? सस्पेंसर एक टिश्यू है जो 6 से 8 सेल का बना हुआ है, स्ट्रक्चर है बेसिकली, जो पुश करता है किसको? इस डेवलपिंग एम्ब्रियो सेल को इस एंडोस्पर्म में, ताकि इससे खाना ले सके। क्लियर? अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला, ये जो हमने बनाया है, ये जो हमने बनाया है, ये मैच्योर एम्ब्रियो है, तो सस्पेंसर यहां होना चाहिए क्योंकि कॉटलिडन यहां है। ये देखो, बेटा माइटोसिस हो रही है। ठीक है, अब मैं यहां पर बेटा दो तीन चीजें हैं, देखो यहां से एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो बहुत कुछ है इसमें। बहुत सारी डिवीजन की स्टेजेस होती हैं, वो डिवीजन की स्टेजेस नीट में नहीं आएंगी। आपको सिर्फ कैसे आएगा, आपको ऐसे आएगा कि एम्ब्रियो सेल, सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर बन गया एम्ब्रियो सेल, फिर हमारे पास स्टेजेस आ जाएंगी, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, एंड देन मेच्योर एम्ब्रियो। क्लियर? हाँ, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना इसमें। सस्पेंसर में 6 से 8 सेल होते हैं। क्लियर? एनसीईआरटी चेक करो, आपको सारा समझ आ जाएगा। एनसीईआरटी चेक करो, सारा समझ आ जाएगा। क्लियर? एनसीईआरटी चेक करो, सारा समझ आ जाएगा। क्या कंफ्यूजन है बेटा? मैंने सिंपल बोला, जाइगोट से आपको ये एम्ब्रियो बनाना है। एम्ब्रियो बनाने के लिए पहले दो सेल बने, एक बड़ा सेल एक छोटा सेल। बड़े सेल ने सस्पेंसर बना दिया, छोटा सेल एम्ब्रियो सेल है। एम्ब्रियो सेल ने डिवाइड करके 8 सेल का स्टेज बनाया, उसे प्रो एम्ब्रियो बोल दो। फिर इसको ग्लोबुलर एम्ब्रियो बोल दो, और डिवीजन हो रही है, और डिवीजन होके हार्ट शेप, और फिर मैच्योर एम्ब्रियो। क्लियर? ठीक है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अब देख लो, तुम खुद से देखो बेटा, खुद से देखो। आप अगर एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी ने यही किया हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी का डायग्राम देख रहे हो तो दिस इज व्हाट वी आर टीचिंग हियर बेटा। यार हम पढ़ रहे हैं, देखो दिस इज साइगोट, ये देख रहे हो, ये दो सेल छोटा सेल, दिस इज सस्पेंसर सेल, तो ये स्ट्रक्चर बन गया सस्पेंसर। ये देख रहे हो कौन सा है? ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो है। फिर ये हार्ट शेप एम्ब्रियो है, फिर ये मैच्योर एम्ब्रियो। यहाँ बीच में एक स्टेज और बनाएंगे प्रो एम्ब्रियो की। क्लियर? अरे ये टॉर्पीडो वगैरह नहीं पढ़ना, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, ये टॉर्पीडो वगैरह नहीं पढ़ना। कहां से पढ़ा ये पता नहीं आपने, पर मुझे एक चीज बताओ, वो चीज पढ़नी क्यों है जो आएगी नहीं। मैं आपको और दो तीन चीज बताता हूं। यहां पर इसको जब हम डिवाइड करते हैं, अब मैं फिर वही है कि मैं इन चीजों को अवॉइड करता हूं जो नुकसान पहुंचाए आपको। हम क्या कहते हैं, यहां पर ये डिवाइड करके इसने ये जो बनाए, इन्हें कहते हैं हाइपोबेसल सेल, इसे कहते हैं एपीबेसल सेल। अब बताओ जरा, ऐसे शब्द लिखवाऊंगा फिर। हाइपोबेसल सेल हाइपोकोटाइल बनाएगा इसके साथ, एपीबेसल सेल क्या बनाएगा? एपीकोटाइल और प्लूम्यूल और ये चीज कॉटलिडन। ठीक है, तो एनसीईआरटी सीक्वेंस में ही पढ़ा रहा हूं। कौन बोल रहा है सीक्वेंस में नहीं पढ़ा रहा? मैंने आपको पहले एम्ब्रियो इसलिए समझाया ताकि रिलेट कर सकूं, सीक्वेंस है प्रॉपर। क्लियर? हाँ, आप वो पढ़ो जो आपको आएगा, नहीं तो नुकसान पहुंच जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या याद रखना है। सस्पेंसर पुश करता है बेटा। अब तुम डर्मेटोजन पे आ गया, डर्मेटोजन, प्लीरोम, ये सब भी पढ़ेगा? नहीं पढ़ना? कौन है ये डर्मेटोजन वाला? टॉर्पीडो। नहीं करना बेटा वो सब। प्रदीप पढ़ भाई जाके, प्रदीप, महेश, सुरेश, दिनेश, ये कोई बुक नहीं पढ़नी। अगर ये बुक पढ़नी होगी तो फिर पढ़ो आराम से जाके, उसमें 500 पेज में लिखा हुआ है सारा, क्यों करोगे वो पढ़ो ना जो आपको आएगा। चलो आगे। हाँ, जो टॉर्पीडो लिखेगा उसको ब्लॉक कर देंगे क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा पढ़ना क्या है। इधर देखो भाई, ये चीज कह रहे हैं,
यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है बेटा, ये मैंने पहले समझाया एम्ब्रियो आपको इसलिए ताकि मैं ये समझा सकूं आपको कैसे डेवलप होता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है? हाँ ठीक है। देखो इधर बच्चे, सिलेक्शन ऐसे नहीं होता, आपको अभी तक बहुत सारों को पता नहीं है। सिलेक्शन के लिए सही चीज पढ़ना जरूरी है, सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है। ये शायद पता चलेगा धीरे धीरे। आपको सब कुछ आता हो ये जरूरी नहीं है, आपको वो आता हो जो एग्जाम में आता है। ठीक है, ये दिमाग में बिठाओ अपने पहले, क्लियर? एम्ब्रियो डेवलप एट माइक्रोपाइलर एंड, हमने जो बनाया था इधर एंडोस्पर्म था और यहां पर मेरे पास जाइगोट था, तो इस एंड पर डेवलप कर रहा है एम्ब्रियो सैक, वेयर जाइगोट इज सिचुएटेड। तो एम्ब्रियो हमारे पास कहां डेवलप कर रहा है? माइक्रोपाइलर एंड पर, जहां जाइगोट सिचुएट कर रहा है। जहां जाइगोट क्या कर रहा है? सिचुएट कर रहा है। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म, है ना? जाइगोट तभी डिवाइड करेगा, याद कर लो, जाइगोट तभी डिवाइड करेगा जहां पर कुछ अमाउंट, हाँ क्लियर, कुछ अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म बन जाए। ये एडेप्टेशन है किस बात को लेकर? ताकि जाइगोट को श्योर न्यूट्रिशन मिले, यही चीज लिख रहा है। दिस एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड assured nutrition to developing embryo, though seeds differ greatly, सीड का स्ट्रक्चर देखने में अलग अलग होता है, पर अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट डाइकोट और मोनोकोट की सेम होती है। मतलब शुरुआत में टिल ग्लोबुलर एम्ब्रियो या प्रो एम्ब्रियो तक दोनों में डेवलपमेंट सिमिलर होती है, उसके बाद अलग होती है। तो हम देखो जाइगोट गिव राइज टू प्रो एम्ब्रियो, देखो यही तो लिखा है बस इतना, फिर ग्लोबुलर, हार्ट शेप और मैच्योर, इतना ही करना हमने समझ के, बस क्लियर? ठीक है बेटा, बेटा आप लोग समझे, आप 12th में, आपको 11th रिवाइज करनी है, 12th पढ़ना है, बहुत कुछ है करने के लिए। तो मेरा रोल ये है कि मेक सम लाइंस अराउंड विच आपको नहीं जाना। मैं वो लाइंस ड्रॉ करके दूंगा आपको कि इसके बाहर नहीं जाना आपने, जो बाहर जाएगा उसको फिर कोरोना हो जाएगा। नहीं सॉरी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पर प्लीज आप वो लाइन मेंटेन करो, है ना? जो आपको बता दिया उस पर रहो, ठीक है? क्लियर? हाँ सही है बेटा, पहले वत्सल मिश्रा सही है बेटा। हॉस्टोरियम क्या होता है? हॉस्टोरियम यहां आता है, देख बेटा, ये देख, हमारे पास सस्पेंसर का सबसे बड़ा सेल जो है ना, देख जब हम सस्पेंसर बनाते हैं तो सस्पेंसर का सबसे बड़ा सेल होता है यहां पे, इसको हॉस्टोरिया कहते हैं। डायग्राम में बनेगा, आपको डायग्राम में दिखा देता हूं। सबसे बड़ा सेल सस्पेंसर का यहां होता है, ये वाला जो सेल है इसे हॉस्टोरिया कह रहे हैं, दिस सेल इसे कह रहे हैं, ठीक है बेटा? आता तो मुझे भी होगा, अब तू समझ नहीं रहा बात, जो तुम लिख रहे हो आता मुझे भी होगा, लेकिन हम क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? क्योंकि नुकसान करेगा, ठीक है? हाँ ऐसा नहीं है ना, हमें पता तो होगा ना सारा, इसलिए कह रहे हैं आपको। हमें सारा पता है, वो आपको पता हो जरूरी नहीं है। आगे देखो बेटा, अब मोनोकोट एम्ब्रियो, ठीक है क्लियर? हाँ चलो आगे देखो बेटा, हमें ये भी पता हो गया ना। पहले तो देखो हम लोग जब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो पहले थोड़ा पता होता है, फिर ज्यादा पता होता है, फिर वो सारा पता होता है जो लिखा होता है, फिर ये पता चलता है ये सारा पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी। सारे पता से नहीं चलेगा, उतना बताना है जितना नीट के एग्जाम में आता है और आपको पढ़ना है, क्योंकि सारा आपको पता हो गया तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। हमें पता है तो हम तो चला रहे हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ बायो है, आपके पास 3 सब्जेक्ट है, आपको सारा पता हो गया फिर सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है? क्लियर? हाँ सही है, आप उतना पढ़ो बेटा, बस समझ के पढ़ो, आपको सारी एनसीईआरटी समझ आ दूंगा मैं। आगे चलो, आगे हमें क्या करना है बेटा? मोनोकोट एम्ब्रियो, देखो हमने डाइकोट एम्ब्रियो तो पढ़ लिया, डाइकोट एम्ब्रियो तो कर लिया हमने, डन। अब जरा मोनोकोट एम्ब्रियो देख लेते हैं, उसको भी समझ लेते हैं, क्लियर? हाँ एंडोस्पर्म बेटा आप उल्टा देख रहे हो, जिसने बोला एंडोस्पर्म ऊपर नीचे, मोनोकोट एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं, ठीक है क्लियर? हाँ ठीक है क्लियर, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान सुनो। अब हम क्या कर रहे हैं? मोनोकोट एम्ब्रियो देख रहे हैं। मैं क्या करता हूं, मोनोकोट एम्ब्रियो को समझाने के लिए, मोनोकोट एम्ब्रियो को समझाने के लिए एक ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं इस तरीके से,
दिस वन, ऐसा एक स्ट्रक्चर सा ड्रॉ किया मैंने, मोनोकोट एम्ब्रियो समझा रहा हूं, उस पर मैंने ये बना दिया ऐसे, दिस इज कॉटलिडन, ये मैंने बना दिया, इसको कॉटलिडन कह रहा हूं। ध्यान से देखना बेटा, ये चीज कॉटलिडन कह दी मैंने, कॉटिलिडन, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है ये मैंने कॉटलिडन कह दिया। इस पूरे स्ट्रक्चर को मैंने एम्ब्रियोनल एक्सिस बोला है, इसको क्या बोल दिया, एम्ब्रियोनल एक्सिस बोल दिया। इस वाले पार्ट को मैंने एपिकोटाइल बोल दिया। आपने पढ़ा एपिकोटाइल क्या होता है? एपिकोटाइल की टिप को हम प्लूम्यूल बोल देते हैं, ठीक। यहां पर इसे मैंने क्या बोल दिया, हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल की टिप को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल। ये चीज आप पढ़ चुके हो। और यहां पर मेरे पास रूट कैप होती है। मोनोकोट में एक ही कॉटलिडन होता है, सिंगल कॉटलिडन है। ध्यान से देखो बेटा, आप स्ट्रक्चर देखोगे आपको समझ आएगा, एक सिंगल कॉटलिडन होता है। हम क्या करते हैं, दूसरा कॉटलिडन डेवलप नहीं करा, थोड़ा सा डेवलप किया, सिर्फ थोड़ा सा, जरा सा, है ना, जरा सा कॉटलिडन डेवलप किया, इसको हम क्या बोलते हैं, एपीब्लास्ट। दिस इज एपीब्लास्ट। व्हाट इज एपीब्लास्ट? व्हाट इज एपीब्लास्ट? रेमनेंट, रेमनेंट का मतलब होता है बचा हुआ, रेमनेंट ऑफ कॉटलिडन, कॉटलिडन का बचा हुआ हिस्सा, मतलब जो डेवलप नहीं किया, मतलब थोड़ा सा डेवलप करके रह गया, उसे हम क्या बोलते हैं, एपीब्लास्ट। तो दिस इज एपिकोटाइल। तो ये पॉइंट लेवल ऑफ कॉटलिडन है, तो इसके ऊपर वाले को एपिकोटाइल कह रहे हैं, उसकी टिप को कह रहे हैं प्लूम्यूल। ऐसे हाइपोकोटाइल टिप को कह रहे हैं रेडिकल। और फिर उसके बाद हमारे पास रूट कैप है यहां पे। अब देखो यहां पर अगली बात जो आपको समझ आएगी, देखो बेटा ध्यान से, हमारे पास इस प्लूम्यूल को सराउंड करता है एक लीफ जैसा होलो स्ट्रक्चर, खोखला स्ट्रक्चर लीफ जैसा इसको सराउंड करता है, खोखला स्ट्रक्चर लीफ जैसा इसको सराउंड करता है ना, खोखला स्ट्रक्चर लीफ जैसा इसको सराउंड करता है। किसको सराउंड करता है, एपिकोटाइल को या प्लूम्यूल को। इसे हम नाम देते हैं कोलियोप्टाइल। क्या नाम देते हैं, कोलियोप्टाइल। तो व्हाट इज कोलियोप्टाइल? व्हाट इज कोलियोप्टाइल? हमारे पास क्या कोलियोप्टाइल है, ध्यान से सुनेंगे। व्हाट इज कोलियोप्टाइल? कोलियोप्टाइल है होलो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, होलो लीफ लाइक स्ट्रक्चर मतलब खोखला, हॉलो, ध्यान से सुने बेटा, हॉलो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, फोलियर लिखा हुआ, एनसीईआरटी लिखती है होलो फोलियर। व्हाट इज फोलियर? लीफ जैसा, होलो लीफ जैसा स्ट्रक्चर, जो हम क्या लिखेंगे, होलो फोलियर। फोलियर का मतलब होता है लीफ जैसा स्ट्रक्चर, सराउंड, सराउंड मतलब उसके आसपास, सराउंड प्लूम्यूल, उसे हमने क्या लिखा है, एपिकोटाइल। उसको क्या लिखा है, एपिकोटाइल। भाई डायग्राम समझ नहीं आ रहा, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। कोलियोप्टाइल क्या बोला है, समझो ध्यान से। कोलियोप्टाइल ये होलो, ये जो लीफ जैसा खोखला सा स्ट्रक्चर बना ऐसे कवर जैसा, इसको हम कोलियोप्टाइल कहते हैं। होलो फोलियर लाइक स्ट्रक्चर सराउंड प्लूम्यूल। ऐसे ही एक शीथ लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो रूट कैप को भी सराउंड करता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, कोलियोरीजा। रीजा मतलब रूट के लिए होता है, कोलियोरीजा। कोलियोरीजा सराउंड रूट टिप और रेडिकल। रेडिकल और रूट टिप को जो सराउंड करता है उसे कोलियोरीजा कहते हैं। तो रेडिकल के वहां जो स्ट्रक्चर होता है उसे कोलियोरीजा कहते हैं। यहां जो है मेरे पास कोलियोप्टाइल है। क्लियर? ध्यान से बेटा एक एक लाइन फिर से करेंगे, फिर से एक लाइन करेंगे। देखो, दिस येलो इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, दिस इज कॉटलिडन। इसको एपिकोटाइल कह रहे हैं, टिप को कह रहे हैं प्लूम्यूल, इसको हाइपोकोटाइल कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं रेडिकल। अब ये मेरे पास क्या है, कोलियोरीजा है। कोलियोरीजा इज अनडिफरेंशिएटेड शीथ। शीथ मतलब अनडिफरेंशिएटेड शीथ। अनडिफरेंशिएटेड मतलब कुछ बना नहीं, शीथ मतलब कवर जो इसको सराउंड करेगा।
क्लियर? ठीक है, क्लियर। अब आपके सामने ये सारे वर्ड क्लियर हुए, रिपीट कर रहा हूं। एपीब्लास्ट क्या है? कॉटलिडन जो डेवलप नहीं करा वो है। मोनोकोट में सिंगल कॉटलिडन होता है। लीफ जैसा स्ट्रक्चर जो इसको प्लूम्यूल को सराउंड करेगा उसे कोलियोप्टाइल कहेंगे। हाइपोकोटाइल या रेडिकल को सराउंड करेगा कोलियोरिजा। उसके अंदर यहां रूट कैप भी होगी। क्लियर? रूट कैप भी होगी। अरे यार, डाइकोट में एम्ब्रियो नहीं होता, ये क्या बनाया था मैंने? पूछ रहा है ये पढ़ा तो दिया डाइकोट एम्ब्रियो। मोनोकोट ये रहा। ये देखो, अभी दिखाते हैं एनसीईआरटी आपको। अब एक चीज और है बेटा, हमारे पास एनसीईआरटी इस बात को लिखती है और अपने दिमाग में बिठा लो। देखो, इन ग्रास फैमिली कॉटिलिडन इज नोन एज स्क्यूटेलम। ग्रास फैमिली में कॉटिलिडन को हम स्क्यूटेलम कहते हैं। व्हाट इज ग्रास फैमिली? ग्रास फैमिली है मेरे पास घास की फैमिली, पोएसिएई कहते हैं। इसमें आता है वीट, राइस, मेज, शुगर केन। अगर किसी ने प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट पढ़ा था तो उसमें ओट लिखा था, ओट, और उसके अलावा ग्रास तो है ही। ये सब ग्रास फैमिली है। इसके कॉटलिडन को हम क्या नाम देते हैं? स्क्यूटेलम। क्या नाम दोगे? स्क्यूटेलम। मुझे और बताओ, अदर मोनोकोट बताओ। अदर मोनोकोट जैसे लिलिएसिएई फैमिली, इस फैमिली में कौन आता है? अनियन। कौन आएगा? अनियन आएगा। क्लियर? तो अदर मोनोकोट है हमारे पास लिलिएसिएई, उसमें कौन आ गया बेटा? अनियन आ गया। अनियन कौन आ गया? अनियन आ गया। ठीक है, अनियन आ गया हमारे पास। तो लिलिएसिएई में हमारे पास अनियन आ गया। क्लियर? अनियन आया बेटा। तो अनियन को देखो जरा ध्यान से। अनियन में क्या बोलेंगे? कॉटलिडन बोलेंगे। देखो इधर देखो ध्यान से। यार स्क्यूटेलम पूछ रहे हो, मैं कह रहा हूं कॉटलिडन का एक और नाम स्क्यूटेलम है। ये वाला देखो ध्यान से डायग्राम। अगर आप में से बहुत सारे ये बात समझ पाए, ये अनियन का डायग्राम है। ये वाला डायग्राम अनियन का है, ये मेज का है। अगर आप ध्यान से देखो, यहां स्क्यूटेलम वर्ड यूज किया, अपनी एनसीईआरटी इस्तेमाल करो, और यहां इसने कॉटलिडन वर्ड यूज किया है दोनों मोनोकोट है। ये मोनोकोट, दोनों ही मोनोकोट है। पर आप देखो, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि मोनोकोट में या अनियन में इसने कॉटलिडन वर्ड यूज किया है, और यहां मेज क्योंकि ग्रास फैमिली है, स्क्यूटेलम वर्ड यूज किया है। ठीक है, बैम्बू बेटा ग्रास फैमिली में है। देख रहे हो? क्लियर? आ गया समझ? हाँ, सोलेनेसी बेटा डाइकॉट है। ठीक है, क्लियर? अब बताओ, आ गया सबको समझ? ओके लिखो, आगे पढ़ेंगे बेटा। जल्दी बताओ, यहां तक समझ आ गया? जल्दी बोलो, यहां तक क्लियर है बेटा? मोनोकोट में बेटा देखो, मोनोकोट में हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल का कुछ क्लियर बन नहीं रहा। ठीक है, क्लियर? कॉटलिडन को बीज पत्र कहते हैं बेटा हिंदी में। ठीक है, मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा देता हूं जो आप रिलेट कर पाओ। जो लिखा हुआ है वो रिलेट कर लेते हैं एक बार आपके लिए। ये देख लो, देखो एनसीईआरटी क्या कहती है ना? एनसीईआरटी क्या कहती है? एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोट पोजेस ओनली वन कॉटलिडन, है ना? एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोट पोजेस ओनली वन कॉटलिडन। इन ग्रास फैमिली कॉटलिडन का नाम स्क्यूटेलम है, यही पढ़ा रहे हैं आपको। दैट इज सिचुएटेड वन साइड। अगर आपको याद हो, हम ऐसे एम्ब्रियोनल एक्सिस बना रहे हैं तो कॉटलिडन एक साइड में बना रहे हैं ना, विच इज सिचुएटेड एट वन साइड।
ये देख लो, क्लियर, हाँ सही है, ठीक है। अब यहां पर देखो, एट द लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज, लोअर एंड पे हमारे पास क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज रेडिकल एंड रूट कैप enclosed in a undifferentiated sheath called कोलियोरीजा। तो हमारे पास क्या है, कोलियोरीजा होता है। कोलियोरीजा क्या है, अनडिफरेंशिएटेड शीथ है। अनडिफरेंशिएटेड क्या है, शीथ है, क्लियर, हाँ अनडिफरेंशिएटेड शीथ है, देख रहे हो, कोलियोरीजा। उसके बाद द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ स्क्यूटेलम इज एपिकोटाइल, देख रहे हो, स्क्यूटेलम कॉटलिडन के ऊपर वाला एपिकोटाइल, शूट एपेक्स है, फ्यू लीफ प्राइमोडिया। प्राइमोडिया क्या होता है बेटा, जिससे लीफ बनेगी। तो लीफ जैसा होलो स्ट्रक्चर जो होगा, देख रहे हो, होलो फोलियर स्ट्रक्चर, उसको कोलियोप्टाइल कह रहे हैं। वो बाद में लीफ बनाएगा, तो उसके ऊपर एक होलो लीफ जैसा स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोलियोप्टाइल कहते हैं। ये लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर, हाँ यहां तक समझ में आ रहा है। स्क्यूटेलम मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, स्क्यूटेलम रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, स्क्यूटेलम रिपीट कर रहा हूं बेटा, एक बार आपके लिए स्क्यूटेलम रिपीट कर रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, देख लो क्या कह रहे हैं बच्चे। हमारे पास क्या होता है, इन सम मोनोकोट कॉटलिडन इज थिन शिल्ड शेप, उसका नाम स्क्यूटेलम होता है। कॉटलिडन का एक और नाम स्क्यूटेलम है। हमारे पास दूसरा कॉटलिडन डेवलप नहीं करता, उसे एपीब्लास्ट कहते हैं। ये रहा, दिस इज एपीब्लास्ट, ठीक है, क्लियर। प्राइमोर्डिया का मतलब होता है जिससे कोई चीज बने, जैसे हम कहते हैं फ्लावर प्राइमोर्डिया, मतलब फ्लावर बनेगा। तो जो कोलियोप्टाइल होलो स्ट्रक्चर है ना, उससे आगे जाके लीफ बन सकती है, इसलिए उसे लीफ प्राइमोर्डिया कह रहे हैं। मतलब वो उस पार्ट को कवर कर रहा है जो लीफ बना सकता है, उसे लीफ प्राइमोर्डिया कह रहे हैं। कोलियोरीजा बेटा रूट जैसा है, देखो दिस इज एक्चुअल में क्या है, रीजा मतलब होता है रूट। ये किसको सराउंड कर रहा है, रेडिकल को सराउंड कर रहा है। इसके लिए उसने लीफ नहीं लिखा, उसने लिखा अनडिफरेंशिएटेड शीथ, इसके लिए लिखा होलोफोलियर लीफ लाइक। ऑर्किड मोनोकोट है बेटा, ठीक है, ऑर्किड मोनोकोट है, ध्यान से देख लो। ऑर्किड हमारे पास क्या है, मोनोकोट है। क्या बता रहे थे बेटा, एक मिनट रुको। ये एनसीईआरटी के, देखो बेटा, ये एनसीईआरटी का इस चैप्टर का सबसे मुश्किल पार्ट है जो आपको समझना है ना। ये कह रहा है एपिकोटाइल हैज अ शूट एपेक्स, जिसका नाम क्या होगा, प्लूम्यूल, एंड अ फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया एनक्लोज्ड इन अ फोलियर होलो स्ट्रक्चर। देखो हमारे पास क्या होता है, जो जो प्लूम्यूल होता है बेटा, प्लूम्यूल किसको बोलते हैं, ऐसे डिवाइडिंग सेल होते हैं, उसके आसपास ऐसे लीफ जैसा कुछ बनना होता है, उसको ऐसे एक होलो स्ट्रक्चर सराउंड करता है। ये हमारे पास क्या है, कोलियोप्टाइल, मतलब होलो फोलियर स्ट्रक्चर, खोखला फोलियर स्ट्रक्चर, क्लियर, ठीक है, यहां तक कर लिया, समझ आ गया। अब बेटा हमने क्या क्या पढ़ लिया, मैं क्लियर कर रहा हूं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में हमने एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ ली, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पढ़ ली, क्लियर हो गई बात। अब यहां से मैं आगे बता रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं। यहां से जो आगे पढ़ रहे हैं हम लोग, सीड पढ़ेंगे बेटा, सीड पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर। सीड के लिए कुछ पॉइंट सुनो ध्यान से। व्हाट इज सीड, सीड क्या है, सीड को हम कहते हैं फर्टिलाइज ओव्यूल। सीड को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्टिलाइज ओव्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज ओव्यूल, ठीक है। सीड को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज ओव्यूल। मेरी बात सुनेंगे 2 मिनट सब लोग, बहुत ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं बच्चे। हमें क्या क्या पढ़ना है, टॉपिक एक सीड पढ़ना है और सीड से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़नी है। सबसे पहले सीड को लेके कुछ बेसिक पॉइंट सुन लो, ताकि आपको बता रहा हूं, ठीक है, क्लियर, ठीक है, क्लियर। सीड सुन लो ध्यान से। सीड क्या होता है हमारे पास, समझना ध्यान से। सीड एक फर्टिलाइज ओव्यूल होता है, ओव्यूल फर्टिलाइज होने के बाद सीड बनाता है, ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है। अगर ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाता है तो सीड बनता है। जैसे हमने क्या किया था, हमने इस तरीके से एक एनाट्रोपस ओव्यूल बनाया था।
तो एनाट्रोपस ओव्यूल में ये ओव्यूल है, हमारे पास ये क्या है, इंटेग्यूमेंट है। तो हमारे पास ये ओव्यूल जो है मेरे पास क्या बना देगा, सीड, और इंटेग्यूमेंट क्या बनाएगी बेटा, सीड कोट। क्लियर, इंटेग्यूमेंट हमारे पास क्या बनाएगी, सीड कोट फॉर्म करेगी। क्लियर है, इंटेग्यूमेंट हमारे पास क्या बनाएगी, सीड कोट फॉर्म करेगी। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलो इसको यहीं तक करेंगे बेटा, आप टेस्ट के लिए रिवाइज करो, अब आगे नहीं कर रहे हम लोग क्लास में, आप लोग टेस्ट के लिए रिवाइज करो आज, ठीक है। इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर फिनिश हो जाना चाहिए। अगर थोड़ा सा बचेगा तो मैं पीवाईक्यूज कराऊंगा, इस चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं क्लास में ही कराऊंगा, ठीक है। आपको क्लास में कराऊंगा एक एक क्वेश्चन, तो मैं बता दूंगा जिस क्लास में पीवाईक्यू कराना होगा उसके बाद वाली क्लास होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे वाली क्लास में हम पीवाईक्यूज भी कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करेंगे। तो पढ़ के आना, एक अच्छे से नोट्स कंप्लीट कर लो अपने, पढ़ के आना, और मैं एक थोड़ा बड़ी डीपीपी आपको मंडे को प्रोवाइड करूंगा, ट्यूसडे तक बना के लाना उसे, ठीक है। क्लियर, पढ़ाई करो बेटा, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्लीज पढ़ाई करो, एनसीईआरटी से आता है पेपर, मुझे पता है, आपको भी पता है। पीवाईक्यूज करेंगे तो आपको सारा दिख जाएगा कि सारा हमने कर लिया। क्लियर है, ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, प्लीज पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।